गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम क्लास 8 की फर्स्ट वर्कशीट करेंगे। आप जानते हैं आपके सामाजिक विज्ञान की जो ज्योग्राफी की बुक है संसाधन एवं विकास, उसके फर्स्ट चैप्टर संसाधन की आज हमारी फर्स्ट वर्कशीट आई है। आज हम सबसे पहले संसाधनों का परिचय देखेंगे कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन वे वस्तु होती हैं जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ों को ईजी करती हैं, हमारे डेली रूटीन को ईजी करती हैं, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। ये एक पेन से लेकर पंखे तक हो सकती हैं, हमारी साइकिल, हमारा स्कूटर, हमारी वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि दरवाजे, खिड़कियाँ, ये भी हमारे लिए एक संसाधन है। ठीक है, जो भी वस्तु हमारे आसपास में होती है, जो हमारे रहने के लिए चीज़ों को आसान बनाती है, डेली रूटीन लाइफ को वे वस्तुएं ईजी बना देती हैं, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर बनाने में प्रयोग होती हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया ईंट का। ठीक है, ईंट के साथ जैसे अगर हम बात करें तो ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। ठीक है, दरवाजे किस चीज़ से बनते हैं, लकड़ी से। फर्श पत्थर से। और हमारी खिड़कियाँ किसी की लोहे की होती हैं, किसी की स्टील की होती है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, तो खिड़कियाँ हमारी किस चीज़ से बनी हुई लिखी है मैंने, स्टील से। आप में सेकंड है घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। आपके घर में जो वस्तुएं प्रयोग में आती हैं, जैसे बेड किससे का बना हुआ, लकड़ी का। कुर्सी लकड़ी की, बिस्तर लकड़ी का, कंघी प्लास्टिक की, अलमारी किसी के यहाँ गोदरेज की होती है, किसी के यहाँ लकड़ी की होती है, और मैंने यहाँ स्टील की अलमीरा लिखी है। थर्ड है बेटा रसोई में प्रयोग होने वाली सामग्री। आप अपने किचन में जाके देखिए आसपास में चीज़ों को कि कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा आप वहीं लिखें, आप इसे अलग भी लिख सकते हैं। प्लेट है, स्टील की भी है, प्लास्टिक की भी होती हैं, कुछ क्ले की भी होती हैं। चकला बेलन लकड़ी का, तवा लोहे का, नॉन स्टिकी तवा भी होता है इवन, लेकिन मैंने लोहे वाला ही लिखा है। बास्केट फ्रूट बास्केट या वेजिटेबल बास्केट होती है, वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, थर्ड है बेटा भोजन जो हम खाते हैं प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोजन। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया चावल। ठीक है, चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी, ये सभी क्या है, ये सभी वो भोजन है जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। ये सभी हमारे एक तरह से संसाधन ही हैं। वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, कमीज सूती पहनते हैं गर्मियों में पसीना सोखने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही हम स्वेटर ऊनी पहनते हैं, साड़ी नायलॉन की, दुपट्टा जॉर्जेट में। ठीक है, इस तरह के हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है अन्य कोई वस्तु। इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे एलपीजी गैस है, ठीक है, ईंधन है, पेट्रोल है, तेल, साबुन, कंघा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो हम डेली रूटीन के लिए एज ए संसाधन अपने घर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने फ्रिज नहीं लिखा, फ्रिज, टीवी, और सबसे ज़रूरी चीज़ हवा। ठीक है ना, हवा, पंखा, ये सभी चीज़ें आप इसमें कोई भी लिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब इन वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित कीजिए। वह वस्तु जिनका कोई आर्थिक मूल्य है और जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। अब जिनका आपको आर्थिक मूल्य लगता है कि हाँ ये बहुत महंगी है, पैसे देकर आ सकते हैं, आप वो लिखिए। और दूसरी लिस्ट आप उनकी बनाइए जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, जिनको हम बेच नहीं सकते। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, स्टील, लोहा, ये सब क्या है बेटा, इनका आर्थिक मूल्य है। और वे वस्तु जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, जो हम अपने आसपास में देखते हैं, पार्क है, कबूतर, चिड़िया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं बेच सकते, लेकिन उनका भी मूल्य तो है ना। ठीक है, उनको हम बेच नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए वैसे बहुत ज़रूरी हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी के लिए। क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। बिल्कुल, हमें लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही चीज़ें मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उदाहरण के लिए स्वच्छ वातावरण का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, हम उसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, लेकिन यह हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये भी, हवा भी हमारा एक संसाधन है।
अब इसे नेक्स्ट है, समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं। बिल्कुल, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वही किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देती है। उदाहरण के लिए जंगल में उगने वाले किसी औषधि पौधे जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, शायद आज उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनने लगेगी, कंपनी उसे दवाई बना लेती है और उससे पेटेंट करवा लेती है, तो वो संसाधन बन जाती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उन चीज़ों का प्रयोग करना सीख जाते हैं और उनसे हम प्रयोग में लाने लगते हैं। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है कोई चीज़ अपने नाम से पेटेंट करवाना कि मैंने ये चीज़ बनाई है और अब इसकी रॉयल्टी मुझे मिलेगी। मतलब मैं अगर किसी चीज़ का नया आविष्कार करती हूँ, मान लीजिए मैंने गुलाब के फूल से इत्र बनाना सीख लिया, ठीक है, मुझसे पहले वो किसी को नहीं आता था, मैंने वो एक नए टाइप का इत्र बनाया, उसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, सबको बहुत पसंद आ रही, तो वो मैंने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया कि अब उसे मेरे नाम से ही बेचा जाएगा, कोई और व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाया है, ठीक है। इसे कहते हैं पेटेंट। तकनीक, नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। तकनीक का क्या मतलब होता है? अपने ज्ञान और अपनी स्किल्स को नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए लाना इस टेक्नोलॉजी। जैसे हमने पंखा बनाना सीखा, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी ना। हमने मोबाइल से व्हाट्सएप चलाना सीखा, ऑनलाइन क्लासेस लेनी सीखी, MS टीम सीखा, जूम सीखा, दैट इज़ ऑल टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो सभी चीज़ें तकनीकी हैं जिससे हमने ऑनलाइन पढ़ाई संभव कर पाए हम। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकाधिकार से है। एकाधिकार की स्पेसिफिक मेरा अधिकार है क्योंकि ये मैंने बनाया है, मैंने सीखा है, इसका आविष्कार मैंने किया है, ठीक है। अब थर्ड ए का क्वेश्चन देखिए, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह उपलब्ध नहीं थी। आज से अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं थी बेटा जो सिर्फ हमने अभी सीखी है। पहले के टाइम में ऐसे नहीं थे, पहले घर भी बहुत बड़े होते थे, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, AC, ये सब चीज़ें नहीं थी। आप अपने टाइम में देखिए, आप आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या आज से 10 साल पहले किसी को ऑनलाइन पढ़ाई करनी आती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे परिवारजनों के पास उस टाइम पे मेरी उम्र में ना लैपटॉप था, ना वीडियो गेम्स थे, ना स्मार्टफोन थे, ना उन्हें जूम मीटिंग चलानी आती थी, ना ही वो MS टीम पे क्लासेस ले सकते थे, है ना। तो ये चीज़ें उनके पास उपलब्ध नहीं थी। आप और भी ऐड कर सकते हो जो आपको ठीक लगे उनके बारे में। सोचिए किस वजह से आज आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। ये सब पॉसिबल क्यों हो पा रहा है बेटा? क्योंकि टेक्नोलॉजी, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से आज ये सब चीज़ें जो हैं संभव हो पा रही हैं। समय के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें परिवर्तित हुई जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और उस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम आज ये सब चीज़ें संभव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? अब कोई वस्तु है मान लीजिए, तो वो कब तक संसाधन नहीं बन सकती? अगर मान लीजिए कोई अगर मैं बात करती हूँ, कोई फूल है या फिर कोई प्लास्टिक है ऐसी पड़ी है, उसको यूज़ नहीं करना आता, लेकिन हम उसे एक शेप में देके पंखा बना लेते हैं, तो पंखा हमारे हवा करने के काम आ जाता है, तो वो वस्तु क्या हुई? हमारा संसाधन बन गई। तो उसकी उपयोगिता और उसकी आवश्यकता, हमें जब गर्मी लगी, पसीना आया, तभी तो हमारा ध्यान आकर्षित हुआ ना कि प्लास्टिक है, इसको हम इस शेप में काटेंगे तो ये हमारे लिए पंखा बन सकती है। तो उपयोगिता और उसकी आवश्यकता ही किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। अब है, कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है? अपने आसपास के उदाहरण दीजिए। तो दो घटक हैं, एक समय, टाइम, और दूसरी है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। समय के साथ नई तकनीकें विकसित होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, ऑनलाइन पढ़ाई करना तकनीक की वजह से ही हमारा संभव हो पाया है। हमारा लैपटॉप, पहले कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, फिर लैपटॉप आए, फिर लैपीज आए, बिल्कुल छोटे छोटे आ गए, अब टैब हैं जो मोबाइल से बड़े हैं और लैपटॉप से छोटे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ साथ हमने टाइम देखा, टेक्नोलॉजी को देखा ग्रोथ करते हुए, और उसकी वजह से ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं। तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण कीजिए। वस्तु जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और वस्तु जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। तीन तरह के संसाधन होते हैं, एक मानव, दूसरा प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, ठीक है। तो हमने तीनों प्रकार के संसाधनों में मानव खुद एक संसाधन है,
और मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी संसाधन है, और वे चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली है और जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ को ईजी बनाती हैं वो भी संसाधन है। तो हम इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर हमारे संसाधन बनते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।